आज हर कवि का तेवर है। आप कोई भी बात कहिए लेकिन अपने पूरे ढेठ के साथ कहिए। यही कहना बहुत आवश्यक है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। वाह वाह करनी है आपको कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत हो या मात, बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। कि जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। मैं आमंत्रण देती हूँ पंकज जयलंगार जी को। बहुत धन्यवाद, आपने तालियां बजाई। चलिए, मेरी औकात की परीक्षा है तो मैं सामने से कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। स्वागत है। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है हमारी जान तिरंगा, हमारी आन तिरंगा। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या सबके मन में तिरंगे के तीनों रंगों के प्रति बराबर का सम्मान है? रामनगर में अगर केसरिया को सम्मान मिलता है तो इस्लामाबाद में हरे को मिलता है, तो मसीहाबाद में सफ़ेद रंग को सम्मान मिलता है। वहाँ हर जगह दो दो रंग गौड़ हो जाते हैं। लेकिन तिरंगा है क्या? तिरंगे से संदेश क्या आता है? यहाँ से मैं शुरू होना चाहता हूँ। पंक्तियाँ मन तक पहुँचे तो फिर प्रतिक्रिया आपकी उठे। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि केसरिया आह्वान शौर्य का हिंदू की है आन। वाह। श्वेत रंग प्रतीक शांति का ईसा का अरमान। क्या बात है। हरे रंग में महक रहा है मोमिन का ईमान। और चक्र में छुपा हुआ है सिखों का बलिदान। तो सारे जग में बना तिरंगा भारत की पहचान। तीन रंगों ने जोड़ रखा है सारा हिंदुस्तान। क्या बात है। भारत माता की जोड़ रखा है सारा हिंदुस्तान। तब कहता हूं कि इस देश को अगर गुलाम किया तो किसी के पौरुष पराक्रम ने नहीं किया। ना मुगलों में इतना साहस था, ना अंग्रेजों में इतना साहस था। बहुत बढ़िया। अगर भारत को गुलाम किया तो हमारे बटने की प्रवृत्ति ने। तब मैं कहना चाहता हूं, सुनिएगा, कि बढ़ते बढ़ते बटने वाले बोटी में बट जाते हैं। बढ़ते बढ़ते बटने वाले बोटी में बट जाते हैं। घटते घटते घटने वाले शून्य तलक घट जाते हैं। तो संस्कृति की जड़ गहरी रखो पंकज अपने जीवन में। संस्कृति की जड़ गहरी रखो पंकज अपने जीवन में। जड़ों से कटने वाले अक्सर जड़ से ही कट जाते हैं। जड़ों से कटने वाले अक्सर जड़ से ही कट जाते हैं। जड़ों से कटने वाले अक्सर जड़ से ही कट जाते हैं। वाह। और सैनिकों की बात हुई। अनामिका ने एक कविता विशेष के लिए संकेत भी किया है। स्वागत है। आइए मैं उसकी भूमिका में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। दमदार ने एक बात कही थी कि जब मरूं तो कफन तिरंगा हो। लेकिन मेरा मानना है कि तिरंगा कफन नहीं होता। बेशक तिरंगा एक एहसास होता है। हम जब किसी से प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो उसके बहुत ज्यादा सुख में या बहुत ज्यादा दुख में उससे लिपट जाते हैं। तब तिरंगा शहीद के कफन पर लिपट कर क्यों आता है? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। तिरंगे में लिपटे हुए शव आपने देखे होंगे। कहीं चौथी पंक्ति में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा हो तो उसे तालियों में तब्दील करिएगा कि मस्ती का मिला मन तो मलंगा लिपट गया। मस्ती का मिला मन तो मलंगा लिपट गया। जलते दिए की लौ से पतंगा लिपट गया। और जो भी वतन की आन पर जहां से गुजर गए, सीने से उनके जाके तिरंगा लिपट गया। सीने से उनके जाके, जो भी वतन की आन पर जहां से गुजर गए, सीने से उनके जाके तिरंगा लिपट गया। लेकिन जिनके सबसे तिरंगे लिपट के आते हैं, क्या वो अकेले होते हैं? वो अकेले नहीं होते। एक सैनिक जो युद्ध भूमि के लिए जाता है, उसके साथ बहुत सारे एहसास यात्रा करते हैं। एक सैनिक जो रणभूमि की तरफ जा रहा है, उसके साथ क्या क्या जाता है ये भी सुनिएगा कि माँ की ममता, स्नेह बंधु का, पिता का धीरज हार गया। माँ की ममता, स्नेह बंधु का, पिता का धीरज हार गया। और बहन के रक्षा बंधन की राखी का प्यार गया। बच्चों की मासूम उम्मीदें, पत्नी का श्रृंगार गया। रणको सैनिक नहीं गया है, एक पूरा परिवार गया। रणको सैनिक नहीं गया है, एक पूरा परिवार गया। रणको सैनिक नहीं गया है, एक पूरा परिवार गया। तब जब लोग कहते हैं कि सैनिकों ने बलिदान दिए, तो मुझे लगता है कि उन सैनिकों के साथ बलिदान कोई और भी देता है। कौन देता है और क्या देता है? 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा। और प्रतिक्रिया फिर आपकी ऐसी ही आनी चाहिए कि बहन राखी के धागों के सभी दस्तूर दे आई। बहन राखी के धागों के सभी दस्तूर दे आई
कि एक माँ अपनी आंखों का चमकता नूर दे आई और जरा सी कम नजर आई वतन के भाल पर लाली, सुहागन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई। सुहागन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई, एक लड़की सुहागन झट से अपनी मांग का सिंदूर दे आई। वो पत्नी जिसको ये लगता है कि पति देश से ज्यादा प्यार करता है और पति का दावा ये था कि वो अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करता है, उसकी छवि उसकी दृष्टि में क्या रही है, मैं चित्र खींचता हूं, सुनिएगा। कि अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल, अधर गुलाबी जयपुर उसके आंखें नैनीताल, मन है गहरी झील भावना लगती है भोपाल, गुलमर्गा की बर्फ सरीखे उसके गोरे अंग, ऋषिकेश की गंगा जैसा है आंखों का रंग, दिल में फैला दिल्ली जैसा भावों का विस्तार, मन में उसके लखनऊ जैसा गंगा जमुनी प्यार, अंतस में पंजाब की मस्ती बदन अवध की शाम, और प्रेम से भरे हृदय में है वृंदावन धाम। तो स्वाभिमान से तनेशी से झांके राजस्थान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। बहुत शानदार भाल की बिंदी दमके जैसे अरुणाचल की घाटी, दाई बाई दोनों बाहें गौहाटी चौपाटी, क्या बात है। बांध रखा है उसने अपने केशों में मेघालय, काशी की पावनता मन में मानस अडिग हिमालय, आंख का काजल लगता जैसे हो बंगाली जादू, और हिमाचल सा मुखमंडल कर दे मन बेकाबू, मुखमंडल की आभा जैसे भोर बनारस वाली, और आबू की संध्या जैसी रुखसारों की लाली, तो सिक्किम जैसा पहन रखा है हरा भरा परिधान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। कमाल हो रहा है, वाह। सुगढ़ बदन से खा जाता है चंडीगढ़ भी मात, सुगढ़ बदन से खा जाता है चंडीगढ़ भी मात, सुगढ़ बदन से खा जाता है चंडीगढ़ भी मात, लचक बदन की यूं ज्यों झूमे गरबे में गुजरात, निधिवन जैसे मन में उभरे महाराष्ट्र के चित्र, महकी जुल्फें उसकी जैसे हो कन्नौजी इत्र, रंगत जैसे शीत ऋतु में हो शिमला की धूप, छुपा रखे आंचल में उसने सांची के स्तूप, मुंबई जैसी जगमग करती कर ले जब श्रृंगार, मुंबई जैसी जगमग करती कर ले जब श्रृंगार, अल्हड़ चंचल यूं जो मानो हो रेवा की धार, तो ऊटी जैसी बेहद दिलकश, ऊटी जैसी बेहद दिलकश सूरत सी धनवान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। और भोजपुरी बोली के जैसी अंतर मन में गूंजी, भोजपुरी बोली के जैसी अंतर मन में गूंजी, प्यार की बदली बनकर बरसी लगती चेहरा पूंजी, सांसों में मैसूर का संदल लगता घुला घुला सा, गोवा के मौसम के जैसा यौवन धुला धुला सा, झारखंड के जंगल जैसी मन की भूल भुलैया, तमिलनाडु की नृत्य कलासी नाचे ताता थैया, प्रयागराज सा पावन संगम रूप सुगुण यौवन का, और बरसाने को जपता रहता जिसके मन का तो तमिल तेलुगु सी प्रांजल है, तमिल तेलुगु सी प्रांजल है, हिंदी सी आसान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। और गीत का एक बहुत कोमल बंद जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगे, सुनिएगा। स्वागत है भैया। कि लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के, लगे फिरोजाबाद कलाई चूड़ी खन 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 के, पहन बरेली बाला झुमका इतराती बन ठन के, चोली में चित्तौड़ झलकता लहंगा झाला बाड़ी, और चंदेरी इतराता है जब वो पहने साड़ी, तो पश्मीना की शॉल को ओढ़े कली लगे कश्मीरी, पटियाला के सूट में लगती है रांझा की हीरी, माथे की टिकुली पर दमके हीरा पन्ना वाला, और कंठ में कर्नाटक के गजमोती की माला, तो रखी संजोकर नाक की नथनी ने मेवाड़ी शान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान। गीत का आखिरी बंद सौंपता हूँ, सुनिएगा। कि जम्मू से दक्खन तक जिसकी संगत गीत गजल सी, प्यार की जीवित प्रतिमा हमको लगती ताजमहल सी, बिंब अजंता का निकला ज्यों अपना रूप समेटे, या खजुराहो की मूरत निकले झीने वसन लपेटे, और लचकती कमर की जैसे यमुना की जलधारा, उसके भोले रूप से पंकज रूप रति का हारा, तो पलक झुकाकर लाज से उसका मंद मंद मुस्काना, और लजाकर आकर मेरे गीतों में ढल जाना, तो घनानंद का छंद कहूँ या गालिब का दीवान, घनानंद का छंद कहूँ या गालिब का दीवान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान, एक लड़की में देखा मैंने पूरा हिंदुस्तान।
बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक गीत मैं पढ़ना चाहती हूँ और वो बहुत सरल शब्दों का है लेकिन कहीं दिल के उद्गार हैं, और जिस प्रकार आप सुन रहे हैं मेरा मन है कि ज़रा झूमिएगा और यदि हो सके तो मेरे साथ गाइएगा भी। मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कवियों से भी अनुरोध है मेरे साथ हो। अतुल अनुपम अमिट धारा, वतन अपना हमें प्यारा। अतुल अनुपम अमिट धारा, वतन अपना हमें प्यारा। जहाँ भर से जो है न्यारा, वतन अपना हमें प्यारा। वतन अपना हमें प्यारा। अतुल अनुपम अमिट धारा, वतन अपना हमें प्यारा। आन पे तेरी प्राण समर्पित, धरती का कर वंदन हो देश का अभिनंदन। आन पे तेरी प्राण समर्पित, धरती का कर वंदन हो देश का अभिनंदन। देश का अभिनंदन, देश का अभिनंदन। हिंदी कन्नड़ पंजाबी गुजराती या बंगाली, हिंदी कन्नड़ पंजाबी गुजराती या बंगाली, तमिल तेलुगु असमी उड़िया उर्दू बुंदेली, तमिल तेलुगु असमी उर्दू उड़िया बुंदेली, तमिल तेलुगु असमी उर्दू उड़िया बुंदेली। अलग भाषा है एक नारा, वतन अपना हमें प्यारा। अतुल अनुपम अमिट धारा, वतन अपना हमें प्यारा। अतुल अनुपम अमिट धारा, वतन अपना हमें प्यारा। अंतिम बंद जरा ऐसे ही साथ रहिएगा। घूमर भंगड़ा या गरबा या कथक लावनी राई, घूमर भंगड़ा या गरबा या कथक लावनी राई। अलग अलग फूलों की है माला एक बनाई, अलग अलग फूलों की है माला एक बनाई, अलग अलग फूलों की है माला एक बनाई। है अधिकारों का उजियारा, है अधिकारों का उजियारा, वतन अपना हमें प्यारा। गाए अतुल अनुपम अमिट धारा, वतन अपना हमें प्यारा। अतुल अनुपम अमिट धारा, वतन अपना हमें प्यारा। जहाँ भर से जो है न्यारा, वतन अपना हमें प्यारा। वतन अपना हमें प्यारा। अतुल अनुपम। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आइए दमदार बनारसी जी से और कुछ बातें आप तक पहुंचवाती हूँ। ऐसी बातें जो हमें ये बताएंगी कि ये आज़ादी जो हम मना रहे हैं, हम इतने प्रसन्न हैं, वो किस बदौलत हैं। मैं चाहती हूँ दमदार जी आए, एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बातें हो रही थी, उनका जिक्र हो रहा था। सच पूछिए तो जो नेताजी शब्द है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले अच्छा लगता है, बाकी किसी नेता के सामने अच्छा नहीं लगता है। वर्तमान में आप सभी नेताओं को देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, वो सब नेता ही लगते हैं। बस मैं एक व्यंग पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप थोड़ा सा देश के हालात देखिए और मजा लेने की कोशिश कीजिए, बिना किसी के नाम को प्रदर्शित करते हुए। ये कविता दे रहा हूं मैं। स्वागत है। अक्सर हर चुनाव में नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैंने वहां से ये निकाला है कि एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक साथ एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैंचो ढैंचो ढैंचो। मैं
अरे क्या समझाया है, दमदार, बहुत शानदार है। बहुत शुक्रिया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, तुमने असली वालों से ढहचो ढहचो ढहचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत आए हैं। वाह 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 वाह, अच्छी बात है, वाह बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटे। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दे। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दे। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दे। बहुत शानदार बात कही है। आइए, जिनका तेवर कुछ ऐसा है जो मैं कहने जा रही हूँ, मैं उन्हें आमंत्रण देती हूँ, जरा तैयार रहना कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ, ऑपरेशन शिव शक्ति हुआ, और इन ऑपरेशंस का अर्थ क्या है वो अर्थ आप तक पहुंचाती हूं कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा है, पर हर एक तीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा है, पर हर एक तीर हमारा है। अब तैयार हो, जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा, ये कश्मीर हमारा था, अब वो कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर हमारा था। आइए सौरभ सुमन जी हमारे बीच। मैं ये मानता हूं कि स्वतंत्रता के बाद आज तक अगर स्वतंत्रता को कोई संभाल के रखे हुए है, या तो वो सरहद पर खड़े हुए वो सैनिक हैं जो ना दिन देखते हैं ना रात, या वो खाकी है जिसने हम लोगों को अंदर पूरी तरीके से पनपा के रखा है। मैं खाकी को समर्पित करता हूं स्वतंत्रता दिवस की कविता पहुंचे कि जान से है प्यारा जिन्हें अपना वतन, जान से है प्यारा जिन्हें अपना वतन, चाहूं और शांति जो चाहते शमन, आहुति दे प्राणों की जो करते हवन, आहुति दे प्राणों की जो करते हवन, आओ चलो मिले करें खाकी को नमन, आओ चलो मिले करें खाकी को नमन। और खाकी क्या है वो पंक्तियां देता हूं सुनना कि वज्र से है ढालती हमारे देश को, रंज से निकालती हमारे देश को, मंजिलों उछालती हमारे देश को, खाकी ही संभालती हमारे देश को, खाकी जो विलोम होता विश्राम का, पर्याय होता है ये संग्राम का, पर्याय होता है ये संग्राम का, खाकी सर्वनाम होता अविराम का, आदि होता है सुखद परिणाम का, आदि होता है सुखद परिणाम का, आग है अनुभव करो जरा तपन, आग है अनुभव करो जरा तपन, आओ चलो मिले करें खाकी को बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। और साहब इस वर्दी के लिए मैं केवल 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, बंद आप लोगों तक पहुंचाता हूं। अपनी आंखों के सामने उस वर्दी को लेकर के आना। मैं पंक्ति देता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि कांधे पे सितारे हैं ये गर्व देश का, कि कांधे पे सितारे हैं ये गर्व देश का, संयम प्रतीक पेटी सर्व देश का, टोपियान बान गण धर्व देश का, यूनिफॉर्म नहीं है पर्व देश का, दंगे हो या महामारी अड़ जाते हैं, दंगे हो या महामारी अड़ जाते हैं, शत्रु के ये वक्ष पर चढ़ जाते हैं, शत्रु के ये वक्ष पर चढ़ जाते हैं, बात हो वतन की तो लड़ जाते हैं, अमन के खूंटे फिर गड़ जाते हैं, अमन के खूंटे फिर गड़ जाते हैं, जिनसे सलामत है अपना वतन, जिनसे सलामत है अपना वतन, आओ चलो मिले करें खाकी को नमन, आओ चलो मिले करें। आइए बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे पंकज जैन अंगार जी केवल 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाएं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हम एक ऐसी सभ्यता हैं जिस पर दुनिया की लगभग सारी सभ्यताओं ने आक्रमण किया, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी अस्मिता के साथ अगर खड़े हैं तो इस देश का चरित्र क्या है। मैं 4 पंक्तियां
जो कि हिंदुस्तान या भारत खुद आपसे कह रहा है जी। कि है जितने भी ये नफरत के पैगंबर लौट जाते हैं, वाह, है जितने भी ये नफरत के पैगंबर लौट जाते हैं, मैं साहिल हूँ मुझे छूकर समंदर लौट जाते हैं, वाह। और शिकस्तें दे के दुनिया को जो आते हैं यहाँ पंकज, शिकस्तें दे के दुनिया को जो आते हैं यहाँ पंकज, यहाँ होकर शिकस्ता वे सिकंदर लौट जाते क्या हैं। बात यहाँ है होकर भाई, शिकस्ता वाह वे वाह वाह वाह। सिकंदर लौट जाते हैं। खुशबू जी बहुत जल्दी से 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाएंगी। हिंदुस्तान ऐसा विषय है जिसके लिए वक्त की डिमांड रहती है। आइए क्या कहती हूँ, सिर्फ स्वागत है। तालियां, बीच में कोई बात नहीं। स्वागत। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया में है इसकी, सारी दुनिया में है इसकी सबसे अलग पहचान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। बेशक बेशक। क्या खासियत है सुनिएगा कि मेरा भारत बड़ा निराला है, कंप्यूटर युग वाला। अच्छा मेरा भारत बड़ा निराला है, कंप्यूटर युग वाला। दुनिया वालों अब सुन लो, मेरा देश न रुकने वाला। दुनिया वालों अब सुन लो, मेरा देश न रुकने वाला। ऋषियों मुनियों की धरती यहाँ शक्ति वास है करती। हमको ना पाठ पढ़ाओ, हमने सिखलाई गिनती। खुद को हिंदुस्तानी कहकर, खुद को हिंदुस्तानी कहकर बढ़ती मेरी शान। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। दुनिया को ज्ञान सिखाया, सच बताना अगर सच कह रही हूँ, कि दुनिया को ज्ञान सिखाया। हाँ है क्या सम्मान बताया, दुनिया को ज्ञान सिखाया है क्या सम्मान बताया। तारों की खोज की हमने विज्ञान का मान बढ़ाया, तारों की खोज की हमने विज्ञान का मान बढ़ाया। अब पाक हो या चाइना, जरा देख लो तुम आईना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हंसना नहीं है, वहां करनी है कि अब पाक हो या चाइना, जरा देख लो तुम आईना। हम विश्व गुरु हैं कब से, पर शर्म तुम्हें आईना। आंख उठाई हम पर तो, तैयार रहना तालियों के साथ, कि आंख उठाई हम पर तो, आंख उठाई हम पर तो सेना ले लेगी जान। बहुत बढ़िया। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मेरी जान तिरंगा है, केवल 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ और इस कार्यक्रम को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहती हूँ और आप सबके मनों तक हम सब पहुंच गए होंगे वो बात लेकर के जो बात पूरा देश जानता भी है और ये हिंदुस्तान जिनके दिलों में धड़कता है वो इस बात को मानेंगे भी कि बन के लावा जो बहता रगों में। आइए तिरंगे को सम्मान देते हैं, सैल्यूट करते हैं। जरा अपने जहन में तिरंगा रखिए, दिल में तिरंगा रखिए और मेरी बात कि बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। मात्र कोई पताका नहीं ये, मात्र कोई पताका नहीं है गगन का सितारा तिरंगा। मात्र कोई पताका नहीं ये, है गगन का सितारा तिरंगा। है मुहर एकता की तिरंगा, गूंजता मंत्र है वीरता का। सार गीता का कुरान का ये एक संकल्प है धीरता का। शिव शिखाओं से बह के जो निकली, शिव शिखाओं से बह के जो निकली, उस नदी की है धारा तिरंगा। उस नदी की है धारा तिरंगा। मेरे साथ कहें, मात्र कोई पताका
नहीं ये, मात्र कोई पताका नहीं ये, है गगन का सितारा तिरंगा, बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा, स्वाभिमान हमारा तिरंगा, स्वाभिमान हमारा तिरंगा। याद रखिएगा, ये देश उन्हें ही दिल में रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं। देश के दिल में वही रहता है जिसके दिल में ये देश रहता है। तो यही जरूरी है, अपने दिल में देश को रखिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 का एक बार फिर सभी कवियों के माध्यम से बहुत स्वागत करती हूं। उन्होंने इस राष्ट्र की संस्कृति को रखने का जो प्रमाण इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया है, जिस रिवाज को, जिस रीति को, जिस संस्कृति को, जिस सभ्यता को हम जी रहे हैं, न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद। केवल मेरी ओर से नहीं, हिंदुस्तान के हर कवि की ओर से, हर साहित्यकार की ओर से, कि आपने इस कार्यक्रम को रखा और लोगों तक इस देश को पहुंचाने का जो ये कार्य किया है, हम इसकी प्रशंसा भी करते हैं और आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कयामत बन के वो सिंदूर बरपा पाक करो अंदर।